दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हम खान पान कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डाइटिशियन यानी आहार विशेषज्ञ चारू शर्मा जी। मैम, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं कहना चाहूंगा आपसे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे हो रही है, और मैंने इसके लिए आपसे मैसेज पर बात की। और कई दिनों से मैं सोच रहा था कि इस टाइप का एक कार्यक्रम हम शुरुआत करें वीकली। तो मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू दीपक जी। आपने मुझे चूज किया इस प्रोग्राम के लिए। मैं करनाल हरियाणा में रहती हूँ और एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन वर्क कर रही हूँ उजाला सिग्नेस हॉस्पिटल में। जी मैम, थैंक यू मैम। मैम, मेरा पहला सवाल है, हमारा खान पान हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है? लाइफ में किसी के लिए भी वो एक कहावत है, रोटी कपड़ा और मकान मैंडेटरी होता है। मकान एक बार बन जाता है, कपड़ा भी टाइम चल जाता है, लेकिन रोटी रोज खानी है। जी। तो इसीलिए खान पान बहुत मैंडेटरी है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी मैम, मतलब किस तरीके का ध्यान देना चाहिए आजकल जो आधुनिक दुनिया है, इस आधुनिक दौर में भारत में भी रेस्टोरेंट कल्चर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमें किस प्रकार से अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए? खान पान का बात ऐसी है दीपक जी, कि मेन चीज है हमें अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि स्कूल जाना है, स्कूल जाने से पहले कुछ खाना है। लंच के लिए मम्मा कुछ देती थी, घर आते थे 2-3 बजे, फिर मम्मा लंच कराती थी। 4-5 बजे दूध देती थी, रात को 8 बजे खाना मिलता था, सोते वक्त दूध मिलता था। तो मतलब 6 से 7 बार का खाना हम खाते थे। जी। लेकिन ये हम तभी तक खाते हैं जब तक हम मम्मा के हाथ में रहते हैं। जी। फिर हम बड़े हो जाते हैं, फिर हम दिन में 2 टाइम का खाना खाते हैं, उसमें भी न्यूट्रिशन नहीं होता। जी। और बाहर वर्किंग होते हैं तो शाम को 4-5 बजे पिज्जा बर्गर मोस्टली सभी लोग खा रहे हैं। ऐसा जी। ही चल रहा है। जी। जी। इसे सुधारने की जरूरत है। तो मैम, इस पर सुधार कैसे लाया जा सकता है? बतौर डाइटिशियन आपके पास इसका जवाब होगा। नहीं, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं डाइट रिलेटेड, और उनका एक ही कहना होता है, हम तो कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं। जी। लेकिन मुझे पता है कि सारे ही लोग गड़बड़ जरूर करते हैं। सब लोगों को जो चाइनीज खाना है, जो जंक फूड है, उसका बहुत क्रेव हो गया है। और वो क्रेव क्यों हो गया है? क्योंकि जब हमारे बच्चे भी छोटे होते हैं ना, तो हम उनको भी शांत कराने के लिए एक ही बात कहते हैं, बच्चे बाजार चलते हैं, कुछ खाते हैं। अब खिलाएंगे क्या? यही चाइनीज फूड। बच्चों को पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक किसने इंट्रोड्यूस कराया? उनके फैमिली मेंबर ने इंट्रोड्यूस कराया है। जी। इसीलिए बच्चे खाना नहीं खाते हैं। और हर फैमिली का एक रूटीन सा हो गया है कि इवनिंग में या बाहर से कुछ खा के आना है या बाहर कुछ खाने जाना है। तो इसी कारण सुधारने के लिए सबसे पहले बड़ों को कुछ प्रण लेने पड़ेंगे। जी। या फिर एक अच्छा तरीका ये भी होता है कि आप अच्छे ऑप्शंस की तरफ जाएं। पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमोज खाने की बजाय आप ढोकला खा लें, इडली खा लें, इडली वड़ा खा लें। बहुत सारे साउथ इंडियन फूड है जो नॉर्मली हम खा सकते हैं, लेकिन चाइनीज फूड को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। जी। जी। इसके अलावा जो हम, आपने बोला चाइनीज फूड खा रहे हैं, जो रेस्टोरेंट कल्चर हमारे भारत में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसके हाँ जी। कारण कई सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। बच्चों में मोटापा सामने आ रहा है, इसके अलावा डायबिटीज सामने आ रहा है, और भी कई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका मतलब? जी। एक रूटीन होना चाहिए। लाइक जब बच्चे स्कूल में होते हैं, पहले के टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे, एक पीटी की क्लासेस होती थी, जी। स्कूल जाके एक्सरसाइज पीटी की। लेकिन आजकल के बच्चों की पीटी की क्लासेस नहीं है। उसमें भी बच्चों को चॉइस है, जो पीटी में जाना चाहता है वो जाए, जो नहीं जाना चाहता वो ना जाए। तो जी। एक्टिविटीज तो जीरो हो गई है। सेकेंडली, अगर हम अपने लिए भी देखें तो हम में से कितने लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं? बहुत कम लोग हैं। या फिर अगर कोई बीमारी आ गई उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है रूटीन से। शायद ही बहुत कम लोग हैं जो रूटीन से एक्सरसाइज कर रहे हैं।
तो वो 24 घंटे में से 1 घंटा अपने आप को देना एज ए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये हर एक को समझना पड़ेगा। जी। मैम, हमारे खान पान के कारण हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है अगर हम एक टाइम खाते हैं, या गलत खाना खाते हैं, या गलत समय पर खाते हैं? जो ये एक टाइप पे खाने वाला कॉन्सेप्ट है, इससे हमें गैस्ट्राइटिस होता है। जितनी भी स्टमक की प्रॉब्लम्स है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि हम ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो खाना छोड़ देते हैं या पूरे दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। लेकिन जी हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, हमारी बॉडी हर 3 घंटे में कुछ चाहती है। जो एसिड हमारे स्टमक में होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ खाना है। जी लेकिन जब हम वो चीज नहीं लेते हैं तो वो एसिड हमारी इंटरनल जो स्किन है उसी को डैमेज करने लग जाती है। तो ये एक टाइम वाला खाने की पॉलिसी तो बहुत गलत है। ये लॉन्ग लास्टिंग शुरू शुरू में चलता है, लॉन्ग लास्टिंग ये बॉडी को डैमेज ही करती है। सेकेंडली, जितनी भी बीमारियां हैं सब खान पान से रिलेटेड है, सब ओबेसिटी से स्टार्ट होती हैं। जी एक्सेस मोटापा आता है, डायबिटीज हो जाती है। एक्सेस मोटापा क्यों है? क्योंकि जंक फूड खाते हैं या एक्स्ट्रा ऑयल खाते हैं, फ्राइड चीजें खाते हैं, और सबसे ज्यादा पैकेज्ड फूड का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। इसके कारण हाइपरटेंशन आ जाता है। थायराइड इतना नॉर्मल हो चुका है कि मोस्टली लोगों में थायराइड पाया जा रहा है। और थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे अदर हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जी जी जी। मैम, इसके अलावा एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या क्या खान पान जरूरी है, या क्या क्या वो खा सकता है एक स्वस्थ व्यक्ति? एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 3 टाइम की बिग मील लेनी चाहिए, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ओके। और और उस उसके अलावा 2 टाइम की स्मॉल मील। जी जी। जैसे 11 बजे फ्रूट्स ले सकते हैं, और 4 से 5 अगर किसी को चाय पीने की आदत है तो हम अलाउ करते हैं कि आप दिन में 2 बार की चाय पी सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सारा दिन बहुत सारी चाय पीते हैं, जिससे उनकी भूख डिप्रेस हो जाती है, और उसके कारण बीमारियां आने के चांसेस बच जाते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति को दिन में मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, वो मैंडेटरी हैं और वो सबके लिए हैं। कई लोग कहते हैं हमें गर्म हो जाता है, हमें पचता नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमें गर्म हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप उन्हें भिगा के खाएं, लेकिन वो मैंडेटरी है खाना। सेकेंडली, उसके बाद ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है। लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। 11 बजे कोई फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए या स्किन के लिए, हर चीज के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिंक, मैग्नीशियम, अपना कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, ये हमें फ्रूट से मिलते हैं या ड्राई फ्रूट से मिलते हैं, और लोग इसी को नहीं खाते हैं। हम्म, दिन में आप जब भी लंच करें, लंच से पहले सैलेड खाना जरूरी है। सैलेड और लंच एक साथ नहीं करना है। जो जनरल प्रैक्टिस है, लोग खाने के साथ सैलेड खाते हैं। नो, जी जी। पहले आपको फुल सैलेड खाना है, फिर आपको लंच करना है। ऐसे ही 5 बजे जो आपकी चॉइस का है, हल्का फुल्का खा सकते हैं, जैसे रोस्टेड चने खा सकते हैं, रोस्टेड मखाने खा सकते हैं। एंड नाइट में 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। 8 बजे से पहले पहले आप डिनर कर लीजिए। और पानी नहीं पीना है किसी भी मील के साथ। ओके। खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिए। अगर 8 बजे खाना खाया है रात को, तो 10 बजे सोना है। खाने और सोने के बीच में आपको 2 घंटे का गैप देना मैंडेटरी है, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। पर एक दिन में कितना पानी मिनिमम या मैक्सिमम पीना चाहिए? पानी ऐसा होता है अकॉर्डिंग योर वेट। ओके पर 30 kg 1 लीटर हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई है। कोई ओके। हार्ट पेशेंट है, किसी को हम्म रीनल इश्यूज है, तो हम्म। पानी की कंडीशन चेंज हो जाती है। ओके। उसके लिए आपको फिर डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, और आपके मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पानी प्रिस्क्राइब करते हैं। जी जी। मैम, इसके अलावा एक नॉन वेज और वेज का वो चल रहा है आजकल, कि मतलब नॉन वेज नहीं खाना चाहिए या वेज वेज ही वेज खाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें जो प्रोटीन चाहिए वो नॉन वेज में ही मिलता है, वेज में नहीं मिल पाता है। कुछ इसके बारे में बताइए, इसे भी देखो, गलतफहमी दूर कीजिए। फैक्ट तो ये है कि नॉन वेज में हमें सब कुछ मिलता है, वो हमें वेज में इजीली नहीं मिल पाता। जी। क्योंकि नॉन वेज जो होता है वो लीन प्रोटीन होता है, उसमें सारे विटामिन मिनरल्स हमें सब कुछ मिलते हैं। लाइक एग एग है। हाँ। एग लोग, कई लोग वेजिटेरियन भी खाते हैं, ऐसा नहीं है। एग एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ विटामिन सी नहीं है, बाकी सब कुछ जो हमारी बॉडी की नीड है। जी
वेजिटेरियन के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा नट्स खाने पड़ते हैं, दालें खानी पड़ती हैं, पर लोग वो कैलोरी पूरी नहीं हो पाती और ओके। ना ही इतना खाते हैं। तो वो भी नॉन वेज का भी एक वो होगा ना कि मतलब किस मात्रा में उसे खाया जाए, वीक में कितने बार खाया जाए। कई लोग डेली भी खा सकते हैं, वो आपके एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। और नॉन वेज में भी आप चिकन खा रहे हैं कि मटन खा रहे हैं कि फिश खा रहे हैं, ये जी डिपेंड करता है। जी जी। हाँ जी। तो ये इसमें भी ऐसा है कि मतलब मटन चिकन और जो फिश है ये अलग अलग प्रोटीन वगैरह देते फिश हैं। बहुत अच्छी होती है, उसमें ओमेगा 3 होता है, फिश अच्छे खाने में आती है। जी। चिकन भी अच्छा होता है, लेकिन मटन इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता। ओके। गुड फूड में नहीं आता है मटन। ओके। मैम एक और चीज है, भारतीय संस्कृति में जो व्रत या फास्ट का जो वो चला आ रहा है, क्या ये हर व्यक्ति को रखना चाहिए वीक में या महीने में एक बार? फास्टिंग बहुत अच्छी पॉलिसी है, इट्स डिपेंड ऑन योर बॉडी। ओके, मतलब अब वैसे ऐसा मत नहीं है ना रखो। कि हमने फास्ट रखा है लेकिन हम सारा दिन भर खा रहे हैं, जी तो फास्ट नहीं हुआ। जी। बॉडी, और जो मरीज हैं जिनको कोई भी मेडिकल कंडीशन है उनको हम कभी अलाउ नहीं करते फास्टिंग के लिए। ठीक 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 ठीक। नहीं तो वीकली एक फास्ट रखना अच्छी बात, उसमें ठीक, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक मैम, इसके अलावा जो आजकल आधुनिक दौर में हम रह रहे हैं या मेट्रो सिटी में रह रहे हैं बहुत सारे लोग, तो वो चलते फिरते कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। उनके बारे में भी कुछ बताइए कि वो कैसे अपने आप को इन चीजों से बचा सकते हैं, कैसे हेल्दी जीवन जी सकते हैं। देखिए, मेरे पास ना बहुत सारे पेशेंट आते हैं जी। और वो मुझे कहते हैं कि मैडम लिख के दे दो, हम्म। आप जो जो लिख के देंगी मैं वो करूंगा। तो वो करते हैं 1 हफ्ते 15 दिन तक, ये जी डिटर्मिनेशन होता है अपना। जी एक्सेस जैसे एजुकेशन होता है ना, पढ़ाई के लिए कोई बच्चा टॉपर होता है। वो जी टॉपर क्यों है? क्योंकि उसको पता है मुझे पढ़ना है, मुझे ये अचीव करना है। तो जी ऐसे ही डाइटिंग, अपनी हेल्थ, ये टारगेट होते हैं। ये जी हम पे डिपेंड करता है, या आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कितना सीरियसली लेते हैं। और जी सेकेंडली, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं मैम मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, फिर अभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो अब आपका काम कौन कर रहा है? तो हम्म। आप लोग कमा रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। हम्म। हॉस्पिटल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव हाँ, कोई प्रॉब्लम डॉक्टर्स, नहीं है। एकदम। हमारे पास सब कुछ है, हम जी तो आपको ठीक करेंगे, और जी आप जो कमाएंगे आप हमें देंगे। जी जी जी। वो तो आप लोगों को सोचना है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। एकदम सही ऑप्शंस कहा। तो हैं, अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स हैं, संभालने वाले भी हैं। लेकिन आप जी बीमार क्यों हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स के लिए क्यों कमा रहे हैं, जी जी। ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। एकदम सही कहा मैम आपने। मैम मुझे लगता है कि पहला कार्यक्रम इतना काफी है, और इसके अलावा हम हर वीक में कुछ ना कुछ एक टॉपिक को उठाएंगे, उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। चाहे कोरोना काल हो या फिर छोटे बच्चों के लिए क्या जरूरी है, या जो हमारे किशोर हैं जो जिम जाते हैं उनके लिए क्या जरूरी है, हर चीज पर हम बात करेंगे। इस कार्यक्रम को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम।